हेलो दोस्तों, ट्रैवल फन डायरीज के कॉर्नर सफर में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक जबरदस्त हिडन गेटवे मारगोजा रिवर रिजॉर्ट सिद्दीपेट। हम हैदराबाद कार से पटनचेरू रोड से जा रहे हैं। आमतौर पर इस रोड पर ट्रैफिक के हिसाब से करीब 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। अगर सुबह जल्दी निकले तो ट्रैफिक कम मिलेगी और आप रिलैक्स पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मारगोजा रिवर टोटल 35 एकड़ पर फैला हुआ है और मंजीरा रिवर के करीब मौजूद है, इसीलिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही कामिंग है। ये रहा रिजॉर्ट का एंट्रेंस। पहली नजर में ही ग्रीनरी और पीसफुल वाइब्स नजर आती है। डिटेल चेक होने के बाद दोनों साइड से ग्रीनरी से वेलकम होता है। इस ब्यूटीफुल सीन से होते हुए हम जाएंगे पार्किंग एरिया में, जहां आप आसानी से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। फिर रिसेप्शन पर जाने के बाद क्विक और स्मूथ चेक इन हुआ। स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली था और हमें वेलकम ड्रिंक भी दिया गया। आपको यहाँ बहुत सारे थीम्स कॉटेजेस मिलेंगे, कलरफुल बोहो कॉटेजेस, स्पेनिश इंस्पायर्ड कासा कॉटेजेस और कुछ विलास भी जो फैमिलीज के लिए परफेक्ट है। हमने शॉर्ट वॉक ली और आप फुटेज में देख सकते हैं कि कॉटेजेस किस तरह से नेचर के बीच ब्लेंड होते हैं। और सबसे स्पेशल चीज ये है कि ये चेक इन के बाद स्टाफ ने हमें रिजॉर्ट के अंदर बग्गी में बिठाया और रूम तक लेकर गए। बिल्कुल रॉयल एक्सपीरियंस था, स्पेशली जब बग्गी से हमारा स्पेनिश कॉटेज नजर आया था। इतनी सारी ग्रीनरी और गार्डन पाथवे देखकर बिल्कुल नेचर स्टे वाली फील आएगी। अब हम आपको अपना रूम टूर कराते हैं। हमारे पास एक कोजी कॉटेज था। अंदर सॉफ्ट लाइटिंग, कंफर्टेबल बेड और रस्टिक डेकोर है जो बहुत सूदिंग फील देता है। बेडरूम, बिस्तर, कंफी कुशंस और क्लीन लाइनन, एसी रूम, हीटर अगर सीजन हो अवेलेबल है। विंडो से गार्डन का नज़ारा मिलता है। बाथरूम, वेल मेंटेन्ड बाथरूम, टॉयलेटरीज अवेलेबल। हॉट वाटर अच्छा था। फैमिली ट्रैवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बालकनी, छोटी सी सीटिंग एरिया जहां हमने रूम में अवेलेबल टी मेकर की हेल्प से टी टाइम एंजॉय किया और काफी रिलैक्सिंग लग रहा था। रूम सेट होने के बाद सीधा लंच के लिए चले गए। लंच टाइम यहाँ आमतौर पर 1 PM से 3:30 PM तक होता है। यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं, बफेट या अला कार्टे। दोनों पैकेजेस में शामिल नहीं होते हैं, इसीलिए अलग से पे करना पड़ता है। हमने बफेट ट्राई किया। डिशेस की वैरायटी अच्छी थी, हैदराबाद फ्लेवर्स और कुछ कॉन्टिनेंटल ऑप्शंस भी थे। सर्विस फास्ट थी और प्रिपरेशंस क्लीन थी। हमने स्पेशली बिरयानी और कबाब एंजॉय किया। अगर आप बजट कॉन्शियस है तो पहले मेन्यू चेक करके अला कार्टे सेलेक्ट कर सकते हैं। लंच के बाद हमने थोड़ा रिजॉर्ट एक्सप्लोर किया। इसके बाद हमें स्विमिंग के लिए जाना था। यहाँ पाथवेज वेल मेंटेन्ड थे। बर्ड्स के लिए यहाँ पानी पीने के लिए तरह तरह के अरेंजमेंट्स थी। रॉक से बने हुए स्कल्पचर्स है जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है। आप यहाँ फोटोग्राफी कर सकते हैं। छोटी छोटी गार्डन एरियाज और बेंचेस भी हैं जहाँ आप बैठकर मंजीरा रिवर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ फोटोज लेने के लिए बेस्ट व्यू है। थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करें और फोटो लेने के बाद हम चले स्विमिंग के लिए। रिजॉर्ट्स का लेआउट फ्रेंडली ओरिएंटेड था। किड्स फ्रेंडली स्पेसेस और एक्टिविटीज जोन यहाँ हर जगह नजर आते हैं। रिजॉर्ट में 2 अलग पूल्स है, एक मेन पूल है और एक डेडिकेटेड किड्स स्विमिंग पूल है। किड्स पूल की गहराई स्पेशली बच्चों के लिए कम रखी गई है, जिससे पेरेंट्स बिना फिक्र के बच्चों को अलाउ कर सकते हैं। पास ही सेपरेट चेंजिंग रूम्स है, लॉकर्स और शावर एरिया भी अवेलेबल है। ये फैमिली कन्वीनियंस के लिए बहुत हेल्पफुल है। ओवरऑल पूल एरिया क्लीन और वेल मेंटेन था। हमने थोड़ा वक्त किड्स पूल्स में बिताया और फिर पूल के पास रिलैक्स किया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। स्विमिंग के बाद हम रूम में गए और जल्दी से तैयार हो गए। फिर हाई टी के लिए निकल गए। हाई टी भी पेड है, अला कार्टे ऑप्शन था। अगर आप हल्का स्नैक चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। मेन्यू में वेज नगेट्स जैसे स्नैक्स अवेलेबल थे और चाय कॉफी भी यूजुअली मिलती थी। हमने हल्का सा स्नैक और गरम चाय एंजॉय की जो लेट आफ्टरनून रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट था। यहाँ से हमने देखा मेज, तो हम मेज एक्सप्लोर करने के लिए चले गए और बहुत मजा आया। ऐसा एक्सपीरियंस रिजॉर्ट में बहुत कम देखने को मिलता है। लिटरली भूल-भुलैया की फीलिंग आ रही थी और गुम हो जाने का डर तो अलग ही लग रहा था, बट फाइनली मेज से बाहर हम आ ही गए। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए एक्टिविटीज है। चलिए एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं।
सबसे पहले हम पहुंचे किड्स प्लेइंग एरिया में। यहाँ स्लाइड, स्विंग्स और सॉफ्ट सेफ फ्लोरिंग है, मतलब बच्चे फ्रीली खेल सकते हैं और पेरेंट्स भी बिना टेंशन के बैठ सकते हैं। उसके बाद हम गए क्रिकेट ग्राउंड और वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ। ओपन ग्रीन ग्राउंड देखते ही स्पोर्ट्स वाली एनर्जी आ गई। हमने थोड़ा क्रिकेट भी खेला। ऑनेस्टली रिजॉर्ट में ऐसी आउटडोर एक्टिविटीज एक्सपीरियंस को और फन बढ़ा देती है। रिजॉर्ट के अंदर एक मिनी जू भी था, छोटी सी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग। यहाँ कुछ क्यूट एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं जो स्पेशली बच्चों के लिए अट्रैक्शन बन जाते हैं। बच्चे तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहेंगे। अगर आप नेचर लवर हैं या थोड़ा एडवेंचर फील करना चाहते हैं तो रिजॉर्ट गाइडेड नेचर वॉक्स, साइकिलिंग और शॉर्ट ट्रैक्स भी अरेंज करता है। ग्रीन पाथवेज और नेचुरल सराउंडिंग्स के बीच वॉक और साइकिलिंग करना काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। रिजॉर्ट का एक और ब्यूटीफुल हाईलाइट है सनराइज और सनसेट व्यूज। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएं और शाम के वक्त यहाँ आए तो स्काई का चेंजिंग कलर्स और मंजीरा रिवर में उनका रिफ्लेक्शन एकदम मैजिकल लगता है। गोल्डन लाइट, काम हवा और पीसफुल सराउंडिंग। वीडियो से ज्यादा रियलिटी में आप इसे देखना चाहेंगे। अगर आप फोटोग्राफी या व्लॉगिंग पसंद करते हैं तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। वाइड शॉट्स रिवर के साथ बहुत सिनेमैटिक लगता है। लीव्स और नेचर के क्लोजअप्स एस्थेटिक फील देते हैं और स्लो मोशन वाटर शॉट्स तो ये रील या ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। हमने भी यहाँ थोड़ा वक्त सिर्फ वॉकिंग और फैमिली मोमेंट्स एंजॉय करते हुए स्पेंड किया और सच कहो तो ये पार्ट पूरा ट्रिप का सबसे पीसफुल एक्सपीरियंस लगा। पूरा दिन एक्टिविटीज और एक्सप्लोरेशन के बाद अब वक्त था डिनर टाइम का। हम क्रिसमस हॉलीडेज के दौरान गए थे, इसीलिए पूरा रिजॉर्ट क्रिसमस थीम में ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। लाइट्स, डेकोरेशन और फेस्टिव म्यूजिक ने एनवायरनमेंट को और भी लाइवली बना दिया। सबसे एक्साइटिंग मोमेंट तब था जब सांता क्लॉज खुद बच्चों के बीच आए और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। बच्चों की एक्साइटमेंट देखने लायक थी। ऑनेस्टली ये मोमेंट फैमिली ट्रिप का हाईलाइट बन गया। डिनर के लिए भी बफेट और अला कार्टे दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और लंच की तरह डिनर की पैकेज भी इंक्लूडेड नहीं होती। डाइनिंग सेटअप भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अगर आप चाहें तो अपर फ्लोर सीटिंग चूज कर सकते हैं और जहां से नाइट व्यू और लाइटिंग्स का ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर मिलता है। यहाँ पर स्विमिंग पूल साइड आउटडोर डाइनिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो काफ़ी रोमांटिक और रिलैक्सिंग फील देता है। हमने बफेट ट्राई किया। फूड वैरायटी अच्छी थी। इंडियन और हैदराबादी फ्लेवर्स के साथ चाइनीज़ फूड मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे। गरम गरम डिशेस और डेजर्ट्स के साथ डिनर का एक्सपीरियंस काफ़ी स्टाइलिश बन गया। रात को रिजॉर्ट का एम्बियंस और भी ब्यूटीफुल हो जाता है और उसका सबसे स्पेशल पार्ट था बॉनफायर एक्सपीरियंस। शाम होते ही स्टाफ ने ओपन एरिया में बॉनफायर सेटअप अरेंजमेंट किया। अराउंड फायर कंफर्टेबल सीटिंग थी जहां फैमिलीज और गेस्ट रिलैक्स कर रहे थे। ठंडी हवा, सॉफ्ट लाइटिंग और जलती हुई बॉनफायर की वार्मथ, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम कोजी फील दे रहा था। हम सब बॉनफायर के पास बैठकर गाने, चाय और लाइट कन्वर्सेशंस एंजॉय कर रहे थे। बच्चे भी नियर बाय प्ले एरिया में खेल रहे थे। पूरे दिन की एक्टिविटीज़ और एक्सप्लोरेशन के बाद अब वक्त है रिलैक्स और आराम करने का। रात को स्लीपिंग अरेंजमेंट्स के लिए हमने चिल्ड्रन के लिए एक्स्ट्रा बेड्स बुक किए थे। ध्यान रहे यहाँ एक्स्ट्रा बेड्स एडिशनल चार्जेस के साथ आते हैं, इसीलिए बुकिंग के टाइम ही चेक कर लेना बेस्ट रहेगा। अगली सुबह हमारा दिन शुरू हुआ ब्रेकफास्ट के साथ। टाइमिंग यहाँ आमतौर पर 8:30 AM से 10:30 AM तक होती है। ब्रेकफास्ट बफेट में काफ़ी वैरायटी थी। साउथ इंडियन डिशेस, सूप्स, फ्रेश फ्रूट्स और कॉफ़ी इंक्लूडेड थे और सबसे बड़ी बात ये कॉम्प्लीमेंट्री था, मतलब बुकिंग के साथ इंक्लूडेड। परफेक्ट स्टार्ट था एक फ्रेश और एनर्जाइजिंग मॉर्निंग का। ब्रेकफास्ट के बाद हम मंजीरा रिवर के मॉर्निंग व्यू एक्सप्लोर करने गए। सुबह की फ्रेश हवा, रिवर का काम फ्लो और सनलाइट का रिफ्लेक्शन एकदम पीसफुल और फोटोजेनिक लग रहा था। यहाँ प्लेटफॉर्म पर आप पानी में फिशेस देख सकते हैं। मंजीरा रिवर की पीसफुल मॉर्निंग व्यूज एंजॉय करने के बाद अब वक्त था चेकआउट का। हमने अपने बैग्स पैक किए और इंश्योर किया कि रूम और बिलोंगिंग सब ठीक से रेडी हो। रूम से बाहर निकलते वक्त हमने एक लास्ट नज़र रिजॉर्ट के लश ग्रीनरी, कॉटेजेस और पाथवे पर डाली। ऑनेस्टली ये मोमेंट हमेशा याद रहेगा। फैमिली ने एक लास्ट ग्रुप फोटो भी ली और बच्चों की एक्साइटमेंट और थोड़ी सैडनेस दोनों मिक्स हो गई क्योंकि ये शॉर्ट गेटवे सच में काफ़ी मेमोरेबल था। रिसेप्शन पर स्टाफ बहुत फ्रेंडली था और स्मूथ और क्विक चेकआउट प्रोसेस ने पूरा एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्री बना दिया। चेकआउट कंप्लीट करके हम गाड़ी की तरफ चले और सोचा कि नेक्स्ट ट्रिप भी यही वाइब्स और रिलैक्सेशन के साथ प्लान करना चाहिए। मार्कोसा रिवर रिजॉर्ट ने हर एज के गेस्ट के लिए परफेक्ट फैमिली फ्रेंडली नेचर फील्ड एस्केप का एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया। पीसफुल मॉर्निंग्स, फन फील्ड आफ्टरनून्स और कोजी इवनिंग के साथ
अगर आप मार्गोसा रिवर्ल्ड प्लान कर रहे हैं तो कुछ टिप्स ध्यान में रखें। ड्राइव टाइम हैदराबाद से पटंचेरू रोड से अप्रोक्सीमेटली 90 to 120 मिनट लगते हैं। अगर पीक ट्रैफिक लेट आफ्टरनून या इवनिंग से बच्चों को थोड़ी सुबह जल्दी निकलने बेस्ट है। बुकिंग वीकेंड्स पर काफ़ी रश होता है, इसीलिए एडवांस बुकिंग रिकमेंडेड है। पैक कंफर्टेबल क्लोथ्स, स्पोर्ट्स शूज फॉर वॉक्स, इंसेक्ट रिपेलेंट और कैमरा ले जाना मत भूलना। नेचर शॉट्स के लिए परफेक्ट है। फैमिली फ्रेंडली किड्स के लिए बहुत एक्टिविटीज़ है। अगर आप कपल या फ्रेंड्स हो तो प्राइवेट कॉटेजेस और पूल विलास कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पर्सनल रेटिंग और हाइलाइट्स की। हमारी रेटिंग अगर 1 से 10 में बोलूँ तो हम 8.5/10 देंगे। सबसे ज़्यादा पसंद आए रिवर साइड व्यूज़, फैमिली एक्टिविटीज़ जैसे क्रिकेट और किड्स एरिया और फूड बफेट। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट एक्स्ट्रा इवनिंग एक्टिविटीज़ में हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट्स में बताएं क्या आपको मार्गोसा रिवर्ल्ड पसंद आया। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें। अगली वीडियो तक के लिए सेफ ट्रैवल्स और हैप्पी हॉलीडेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।